करने का तरीके हैं सब। इन सब को ले लिया जाएगा तो ध्यान भगवान को समझ में आ जाएगा और भगवान को अपने मन से ध्यान करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? मूल चीज है ध्यान। मूल चीज है इष्ट देव। अब तुमसे कोई पूछे, तुम साधना करने निकल पड़े, पूछे कि तुम्हारा इष्ट देव कौन है, क्या बताओगे? को बताओ ना। वो है इष्ट देव जो हमारे अनिष्ट का निवारण करे, जो हमारे इष्ट का निवारण करे सद्गुरुदेव होगा। और तुम क्या बनाते हो? जो हमें अनिष्टों से बचाए वो श्री हमारे गुरुदेव महाराज जी। जो हमें अनिष्टों से बचाए वो हमारे इष्ट होते हैं। जो हमें अनिष्टों से बचाए वही हमारे इष्ट होता है। अच्छा, तो इष्ट देव को पाने के लिए सबसे बड़ा जोर लगाना है। इष्ट देव ही अगर मिल जाए और हमको स्वीकार कर ले, हमारा गाइड बन जाए, हमको उंगली पकड़ के लेके पहुंचाने ठिकाने पर, तो वही इष्ट हुआ ना। तो उसे पाने के लिए तन ध्यान मन सब लगा देगा। ठीक है, उसे समझे और कैसे लगाया जाए मनुष्य में, तभी तुमको निश्चय हुआ। अपने इष्ट को चीरना साधक का पहला धर्म। फिर इष्ट देव को अपने हृदय में आसन लगाओ मन से, आसन लगा के फिर बैठाओ उसमें अपने इष्ट देव को। या बाहर नहीं समझ में आता, मन ही मन से आंखें बंद रखो और भगवान अपने इष्ट को बैठाओ अपने आसन में, हृदय में बैठ जाए और नख से और सिख तक उनको देखो, उनको निरीक्षण करो। ठीक से है, ठीक से बैठे हैं अंग प्रति अंग, और जो मूल उनके चरण है और चरण के जो नाखून है, अंगूठा के जो नाखून है, उनको देखो। श्री गुरु नख मणि गण ज्योति, और उसको जब सुमरण करेंगे तो क्या होगी? दृष्टि होती। उनको देखो, हर समय इसी पर ध्यान रहना चाहिए। खाते पीते बैठे बोलते चलते फिरते सोते जागते, जब भी चित्त में आए अपना इष्ट देख रहे और प्रयास करते रहे कि देखो ये बैठ गए, आसन ठीक से नहीं जगह, अब ठीक हो गया, अब हम इस प्रकार आगे बैठ गए और चरणों को पकड़ के और स्मरण करें और उनको हृदय में देखे। और तो वो लक्ष्य जो पक्का पक्का नाखून है वो लक्ष्य बना लो और मन और चित्त को देखो, उसको मन और चित्त से देखो। जो देखने वाली आने वाली है, जो देख रहा है, कि त्रय एकत्र संयमा, कि त्रिपुटी तीनों एक हो जाए, तब
तक देखो जब तक वो एक न हो जाए, तब फिर वहीं से शुरुआत होता है, वहीं से साधक का और इष्ट देव का एक दूसरे से व्यवहार शुरू होता है। जब हमारी पकड़ इष्ट को पकड़ लेगी और इतना प्रेशर देगी, तब वो बरबस हमको ग्रहण कर लेगा, हमको अपनी मान्यताएं दे देगा। और मान्यता जब दे देगा तो हमको बताने लगेगा कि तुम ऐसे चलो, तुम ये करो, तुम ऐसे रहो, ऐसे न रहो। बुरे काम साधक से होने लगे तो रोक देगा पकड़ के। अब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमको सही गाइड मिल गया, सही रास्ता ले जा रहा है और गलत और सही से बचाता जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, इस तरीका जो तरीका है ग्रहण करने का परमात्मा को, ये शुद्ध है। और कुछ ही दिनों में साधक फल फूल जाता है, बेहमता आती है, आनंद आने लगता है। जो हम नहीं जानते थे वो जानने में आ गया, कितनी आनंद आएगा। जो हमारी समझ में नहीं रहता था वो सब पता नहीं कौन हमको देते जा रहा है। एक खजान मिल गई, एक समझ मिल गई, एक तरीका मिल गया, एक लाइट मिल गई, जबरदस्त गाइड मिल गया। तो जब ये मिल जाएगा तो उसको बात करके आगे आगे राह देते हैं, पाछे राखे गीत, ना हाँ कहे नहीं ना बोले, है दो उनके बीच। वो तुम्हारे और तुम्हारे भजन के बीच में चेतन का प्रतिबिंब है, लगा हुआ है। उसका कोई रूप नहीं है और सर्वत रूप ही रूप है। ऐसा परमात्मा, ऐसी गाइड, ऐसी समझ, ऐसा तरीका आपको प्राप्त होगा। वो सब कुछ कराते हुए अविद्या जगत जितने कुकर्म है इनका विनाश कराते हुए और विद्या जगत जितने सुकर्म है उनको प्राप्त कराते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। और लंबा पीरियड है, उतार चढ़ाव का पीरियड है। इस तरीके से जो ऐसे भावुक, सच्चे, आनिष्ट, ईमानदार साधक होते हैं उनको परमात्मा खोजते रहते हैं और ढूंढ लेते हैं और निकाल लेते हैं कचरा से और उन्हें सर्वत्र बना देते हैं। वो अब एक जगह नहीं रह गए, एक नाम का आदमी वो नहीं रह गया। जैसा ईश्वर का रूप है उसी रूप में मिला लेते हैं। इसलिए ध्यान इसको कहते हैं। और दूसरा है नाम। दो ही चीज है दुनिया में, नाम और रूप। जो दिखाई पड़ता है ये सब रूप है और हर चीज का नाम है। नाम और रूप दो ईश उपाधि, तो सामुझ साधी, इन दोनों की एडजस्टिंग करनी है। नाम का क्या काम है? नाम का बैखरी वाणी से जपना है, असंति से जपना है और जो है सुसुप्ति से जपना है, परावाणी से जपना है। परावाणी जब आ जाएगी तो तुम्हारा नाम
बहुत उच्च कोटि का हो जाएगा। नाम लेते ही रूप खड़ा हो जाएगा और रूप लेते ही ध्यान में लग जाएगा। ये अपने से ऑटोमेटिक क्रिया चलने लगेगी, अब तुम्हें ना करनी पड़ेगी। जब इस अवस्था में साधक पहुंच जाएगा तब फिर उससे बोलना नहीं, उससे गाइड बोलेगा, वही चलाएगा, वही ले जाएगा। और जब तक इस अवस्था की अनुभूति अब तक जगत से नहीं पा जाता तब तक बहुत व्याधि है, बहुत दिक्कतें हैं। व्याधि, स्यान, प्रमाद, आलस, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, नाना प्रकार के विक्षेप आते रहते हैं। उन सबको काटने के लिए गाइड होना चाहिए, गुरु होना चाहिए और सजग साधक होना चाहिए। तो ये मूल चीज जो हमने बताई है, इसको करना है। अब सब साधकों का यही नियम बनना चाहिए। ध्यान में मन अगर नहीं लगता तो नाम में लगा दो। नाम जपते 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 खुमारी चढ़ने लगे, आलस आने लगे तो ध्यान में लगा दो, और ध्यान से हटना चाहे तो नाम में लगा दो। दो ही चीज है, तीसरा कुछ नहीं है। लगाते 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 एक तानता की अनुभूति अनिवय व्यतिरेक रूप युक्ति के द्वारा आ गई तो समझ लो कि फिर वो साधक अनन्यान्य हो जाएगा, अनन्यान्य हो जाएगा। समझे? हाँ, अभिन्न हो जाएगा। तो अभिन्न होने के लिए एक साधन की जरूरत है, नाम की जरूरत है। समझे? और नाम लेते चलो, ध्यान करते चलो, ये आखिरी साधना है, इसको कभी नहीं छोड़ना है। दिन भर साधन ध्यान करो, रात को करो, सोते में करो, बैठे में करो, चलते में करो, सर्वत्र होगा। परमात्मा हर जगह है, वाणी में है, वाक्य में है, बोल में है, अंतःकरण में है, हर वस्तु में है, कण कण में है। उसको कैसे छान के निकाल लेना है, ये ध्यान का काम है। नाम रूपी चलनी का काम है, छानना है। ये जो माइक पदार्थ हैं वो ऊपर रह जाएंगे, ईश्वरीय पदार्थ हैं, आत्मा के जो पदार्थ हैं वो क्षण के तुमको मिल जाएंगे। इसलिए नाम और रूप दोनों को याद करो, शाम को जपो। इन दोनों की मदद के लिए जैसे ये पंडित जी बोल रहा था, ये सब बातें काम आती है। हमें ध्यान करना है, हमें नाम जपना है, हमें रूप देखना है, हमें शास्त्र पढ़ना है, अध्यात्म शास्त्र